गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास में चैप्टर 15 पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, देखो विराम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम, रुकना अथवा ठहरना। वाक्यों के प्रयोग में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भाव प्रकट होते हैं। जैसे बोलते समय हम कहीं पर अधिक रुकते हैं, कहीं कम, कहीं आश्चर्य प्रकट होता है तो कहीं प्रश्न। इन विभिन्न परिस्थितियों अथवा भावों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या अर्थ है इसका? विराम चिन्ह का अर्थ है, यानी विराम का अर्थ है विश्राम करना, रुकना अथवा ठहरना। जब हम क्या है, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम उनके बीच में क्या लेते हैं, विराम लेते हैं, यानी उनको धीरे धीरे बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग उचित अथवा व्यवस्थित ढंग से न होने पर वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है। अगर क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में या अंत में अगर सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसके अर्थ में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। देखो, रुको मत जाने दो। रुको मत के बाद आपका क्या लगा हुआ है, क्या लगा है ये सॉरी, अल्प विराम लगा है ना। फिर लिखा है जाने दो। नेक्स्ट में है रुको मत जाने दो। तो फर्स्ट वाले का तो क्या है, अर्थ निकला है कि रुको मत जाने दो, यानी उसको रोको मत जाने दो। और सेकंड में है रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको, उसको जाने मत दो। तो दोनों ही में क्या है, जब जहां पर विराम चिन्ह आपका लगा है उसके लगने से दोनों में ही क्या हो गया है, उनके अर्थ में अंतर आ गया है। इन दोनों वाक्यों में विराम चिन्ह का स्थान बदलने से अर्थ बदल गया है। हिंदी में विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। कितने विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? 12। पहला है आपका पूर्ण विराम। आगे आप चिन्ह देखते जाइएगा किस तरह से लगे हुए हैं अपनी अपनी बुक्स में। सेकंड है आपका अल्प विराम। थर्ड है आपका अर्ध विराम। फोर्थ है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। फिफ्थ है आपका उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह में आपके क्या है, एक तो ये दो लगे हैं, डबल लगे हैं, ये क्या है, दोहरे उद्धरण चिन्ह, और ये जो सिंगल लगा है ये इकहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कोष्टक, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, अपूर्ण विराम, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। नेक्स्ट लास्ट है आपका त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। इन चिन्हों को आप ध्यान से अपनी अपनी बुक में देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पास आते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, या तो आपको बोल दिया जाता है कि आपको इस तरह से विराम चिन्हों के नाम दे दिए जाते हैं, उनके कहा जाता है कि आपको इसके चिन्ह बनाने हैं, या कुछ चिन्ह दे दिए जाते हैं जिनको देखकर आपको उनके नाम पहचान कर लिखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए, सबसे पहले आपको दिया है पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं उसके बाद में, उसके पूरा होने के बाद हम जो ये डंडा है, जो है ये लाइन है, इसको खींचते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता ने पुत्री को सुला दिया। जब ये क्या है, वाक्य कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये जो लगे हैं चिन्ह, ये हैं आपके पूर्ण विराम। सेकंड है आपका अल्प विराम। पढ़ते समय या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, जो छोटा सा चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि, रवि के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा गया है गोपाल व राजू घनिष्ठ मित्र थे। सेकंड है यह सुंदर इमारत। इमारत के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, यानी हम यह सुंदर इमारत बोलने के बाद जरा देर के लिए रुकते हैं, फिर बोलते हैं जो आप देख रहे हैं ताजमहल है। नेक्स्ट है आपका अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक दूर रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अल्प विराम से कुछ अधिक हम कहाँ रुक रहे हैं, अर्ध विराम के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, श्याम मैच देखने में व्यस्त है, वह नहीं सुनेगा, वह कब आएगा, कब तक इंतजार करे। ठीक है ना, यहाँ पर अर्ध विराम में अल्प विराम की अपेक्षा हम क्या रख रहे हैं, अधिक रुक रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नबोधक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे तुम कहां से आ रहे हो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सामने वाले से प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहां से आ रहे हो, यानी पूछा जा रहा है कि तुम कहां से आ रहे हो। कितने बज रहे हैं। इन दोनों ही वाक्यों के बाद में क्या किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह। यह है आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह और यह है आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी उक्ति, कहावत, मुहावरा तथा विशिष्ट नामों के प्रयोग के समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर एक प्रतिष्ठित कवि थे, तो यहाँ पर जो दिनकर है, ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया है, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। और नेक्स्ट है आपका नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, यानी किसी के द्वारा कहे गए कथन जो आज भी हम वैसे के वैसे ही बोलते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको हम क्या है, दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे कई नेताओं ने क्या दिए हैं, जो नारे दिए हैं वो आज भी हम वैसे का वैसे ही बोलते हैं, दोहराते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो क्या है, आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह है वो आपकी बुक का नाम लिखने में या फिर सरनेम लिखने में या फिर किसी कहावत के, उक्ति के पीछे के बाद में या आगे लगाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कोष्टक। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए तथा क्रमबोध व्यक्त करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर हम जो ये कोष्टक चिन्ह, जो ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं वो क्या है, उससे पहले जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, अर्थ स्पष्ट करते हैं ब्रैकेट में लिखकर या कोष्टक में लिखकर। जैसे आपको दिया है दवा समय से, और ब्रैकेट में आपको दिया है, कोष्टक में दिया है 3 बार लेते रहना। कितनी बार लेनी है, 3 बार, तो 3 बार को हमने कहाँ लिख दिया है, कोष्टक के अंदर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे, अ संजय गांधी, ब राजीव गांधी। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में देखिए, वार्तालाप में वक्ता के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विषय विभाग संबंधी शीर्षक के आगे, वाक्यों, वाक्यांशों के बीच में अथवा किसी विषय के साथ तत्संबंधित अन्य बातों की सूचना देने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा, राजा के बाद क्या लगा है, निर्देशक चिन्ह लगा है, सारी प्रजा का स्वागत है। विद्यालय का अर्थ है, उसके बाद क्या लगा है, आपका निर्देशक चिन्ह है ये, विद्या का घर। नंबर 8 पे है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द के बाद किया जाता है, वह क्या कहला रहे हैं, आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे आपको दिया है हे प्रभु, उसके बाद क्या लगा है, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये क्या हो गया, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु ये क्या हो गया। शाबाश तुम जीत गए, यहाँ पर शाबाश, हम क्या किसी को क्या दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर्ष यानी खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या लगा है, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह और फिर लिखा है तुम जीत गए। नेक्स्ट पेज में देखिए, योजक चिन्ह। समास युक्त शब्दों तथा संयुक्त शब्दों के बीच लगाया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, आपका योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे विश्व शांति, राष्ट्र हित, शिव प्रतिज्ञा आदि। पाप पुण्य, सुख दुख, शांति अशांति आदि। जब हम क्या लिखते हैं, पाप पुण्य लिखते हैं या रात दिन लिखते हैं, तो उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, इस योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण विराम। किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे धूप एक कहानी, महादेवी वर्मा एक अध्ययन। ठीक है, तो ये जो डॉट लगे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, अपूर्ण विराम कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। ये जो 0 बना हुआ है ये क्या है, आपका संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह कहलाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में यानी छोटे रूप में लिखने के लिए। जैसे पंडित, पंडित को हमने ये ऐसे लिखा। चौधरी, चौधरी को पूरा न लिखकर हमने चौ लिखा और उसके पीछे क्या लगा दिया है, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह लगा दिया है। डॉक्टर, बैचलर ऑफ आर्ट, यानी उसको हमने क्या कहा है, BA कहा है। ठीक है ना। लास्ट है आपका त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। ये जो साइन बना है, जो चिन्ह है, ये आपका क्या कहला रहा है, त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। इसका प्रयोग कब करते हैं, देखिए, वाक्य लिखते समय कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाए तो उस स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य के ऊपर शब्द या वाक्यांश लिख देते हैं। देखो कहीं पर भी अगर वो छूट जाता है, कोई शब्द छूट जाता है, तो उसको इस चिन्ह का प्रयोग करके इस चिन्ह के ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, राधा
फिर यहाँ पर का लिखना भूल गए हैं तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को ऊपर लिख दिया है का, राधा का गांव। फिर है तुम विद्यालय जाते हम भूल गए हैं तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके जाते ऊपर लिखा, फिर लिखा हो, तुम विद्यालय जाते हो। ठीक है ना। इस तरह से ये आपके क्या है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं, 12 प्रकार के हैं। ठीक है ना। ये पूरे विराम चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके नाम और इनके चिन्हों को ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।